अच्छा, पुराने वाले में कोई इशू नहीं हमने वीटीपी पर वीलेंस क्रिएट की थे, इंडिविजुअल एक स्विच में किए थे। अगर मल्टीपल स्विच में करने हैं तो स्विच टू स्विच लिंक हमने ट्रंक किया था, सही है। तब एक स्विच की वीलेन दूसरी स्विच की वीलेन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते थे, अगर याद हो। ठीक है। इसके बाद हमने कहा यार कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी जो इधर वीलेन क्रिएट को ऑटोमेटिक वीलेन भी उधर बन जाए। शुरू में तो वीलेन उधर हम इंडिविजुअली बनाते थे, सिर्फ वो स्विच टू स्विच लिंक ट्रंक कर लेते थे। फिर हमने वीटीपी कर लिया। वीटीपी से क्या हुआ, एक स्विच एटलीस्ट सर्वर होना चाहिए, उसमें वीलेन क्रिएट कर दो तो सब क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, इस तरह है ना। ठीक है। लेकिन एक और इशू आता था, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। एक और इशू ये था, सपोज ठीक है, सही है, आईटी वीलेन है, दूसरे साइड पे सेल्स वीलेन है या एचआर वीलेन है। तो एचआर वीलेन तो आईटी वीलेन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता था ना। नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम विलेन्स डिफरेंट बनाए हुए थे। बिल्कुल, तो डिफरेंट विलेन इस तरह हो गए ना, क्योंकि उनका एचआर तक एक्सेस रहे और बिल्कुल आईटी वाला बिल्कुल, सपोज इस तरह दो विलियंस हैं, ठीक है। तो ये अलग सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये सेपरेट डोमेन। इस तरह बन गए कि ये सेपरेट नेटवर्क है और ये सेपरेट है, इस तरह है ना। ठीक है, ऐसे बाहर से तो लग रहा है कि एक ही है, क्योंकि एक ही स्विच अटैच है, लेकिन इनसाइड लॉजिकली हमने इसकी हो कर दिया, इसलिए इसको वर्चुअल कहते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि वर्चुअली इनसाइड हमने किए हुए। अगर एग्जाम में ऐसी डायग्राम आ जाए और कहे कि बताओ कितने कोलिजन डोमेन है, और लेकिन उसने मेंशन किया होगा, उसने कहा होगा बाय डिफॉल्ट स्विचेस बाय डिफॉल्ट, तो इस तरह मेंशन में क्वेश्चन दिखा तो इस तरह है भी नहीं डिफिकल्ट। लेकिन अगर वीलेन क्रिएट किए हो ना तो फिर वो मेंशन करेगा, तो आपको वीलेन काउंट करने हैं, फिर तो इजी है, सही है। अब इशू ये है, सपोज हमने वीलेन क्रिएट किए, हम कह रहे कि यार मैनेजमेंट है, ये हो वो हो ये हो, सेपरेट डोमेन हो, सही है, सिक्योरिटी हो। लेकिन एक और चीज भी हो सकती है, अगर ये आईटी सपोज सेल के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे, हो सकता है ना, जरूरत आए कि यार सेल्स वाले कहे कि यार आईटी वाले कहे कि हम सेल्स वाले के वो वाउचर्स वगैरह हम एक्सेस करना चाहते हैं, कि ताकि हमें पता चले कि कितने प्रोडक्ट आए हैं या कुछ भी हो इस तरह की। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, कम्युनिकेशन तो इनके दरमियान नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पता है ये सेपरेट है और ये सेपरेट है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए अलग से टेक्नोलॉजी है, दो टाइप की है। अच्छा, जो आपने एक क्वेश्चन भी पूछा था इससे पहले, वो है इंटरवीलेन राउटिंग। अच्छा, इंटरवीलेन, हमें पता है राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को जॉइन करते हैं ना, तो ये भी डिफरेंट नेटवर्क है ना। ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, चाहे वर्चुअली हो, लेकिन है कुछ भी नहीं कर सकते दोनों एक दरमियान। हमें अब राउटर चाहिए ताकि इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके, इस तरह है ना। ठीक है, क्योंकि अगर हम राउटर नहीं रखेंगे तो ये सारे एक ही डोमेन में आएंगे और वो सिक्योरिटी सब कुछ चला जाएगा। हम चाहे कि सब चीजें उसी तरह रहे जो अब ये है, ये सेपरेट है मैनेजमेंट है, ये सेपरेट मैनेजमेंट है, ये सेपरेट ब्रॉडकास्ट है, ये सेपरेट ब्रॉडकास्ट है, सही है। इनका सब कुछ अलग है, इनका सब कुछ अलग है। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन ये नहीं चाहता कि मैनेजमेंट खत्म हो जाए और एक ब्रॉडकास्ट बन जाए। तो मैं स्विच एक डोमेन एक विलेन में नहीं डालना चाहता। तो हमें क्या चाहिए, राउटर। क्योंकि राउटर की इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को जॉइन करता है, लेन को वेन से, वेन को लेन से, और क्लास ए को क्लास बी से, क्लास सी को क्लास डी से, वट एवर, तो उसको जॉइन करता है। तो इसी सिचुएशन में भी ये डिफरेंट विलेन है और ये डिफरेंट है ना। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान अगर हमने कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है तो हमें चाहिए राउटर। ठीक है, तो एक मेथड है इंटरविलियन राउटिंग या राउटर अनस्टैक मेथड कहते हैं। ठीक है, सही है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान एक राउटर रखेंगे, ये वही स्विच है जो अभी शो किया, ये डिफरेंट विलेन है, ये डिफरेंट है। मैं इधर एक राउटर रखूंगा, वो स्विच के साथ अटैच करूंगा, इस इंटरफेस को विलेन ट्रंक बनाऊंगा। आपने एक क्वेश्चन किया था, मैंने कहा जो आ जाए तो मैं बता दूंगा। मैंने कहा कि राउटर में हम इस तरह की कुछ ट्रंक वगैरह कर सकते हैं। मैंने कहा एक सिचुएशन है, तो इस इंटरफेस को हम ट्रंक बनाते हैं इधर, जो स्विच के साथ अटैच है। हाँ, ये स्विच के साथ और राउटर के दरमियान जो लिंक है, सही है। ये इसलिए ट्रंक बनाते हैं ताकि दोनों का ट्रैफिक ले जाए। ठीक है, सही है। तो हम क्या चाहते हैं, इंटरविलेन एक मेथड है, इस इंटरविलेन के थ्रू हम डिफरेंट विलेन्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन
करवा सकते हैं। ठीक है, सही है। या इसको राउटर अनस्टिक मेथड कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और प्रोसीजर भी है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक और तरीका भी है। ये हमारे पास कितनी वीलेंस है, एक वीलेन ये है, वीलेन 10 और ये वीलेन 20। ठीक है, सही है। तो एक और तरीका भी है, मैं अगर इधर चाहूँ और इधर दो इंटरफेसेस अटैच करूँ, तो ये इंटरफेस वीलेन 10 के लिए हो और ये इंटरफेस किस लिए हो, वीलेन 20 के लिए। तो इसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो लाजमी है ये राउटर दोनों डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करके दोनों की कम्युनिकेशन करवा देगा। लेकिन अगर हमारे पास तीसरा वीलेन हो, वीलेन 30 हो, तो फिर तीसरा केबल चाहिए ना। और अगर चौथा वीलेन हो तो चौथा केबल। तो इस तरह सोहान अगर सपोज 10 वीलेन्स हो हमारे पास, तो हमें 10 केबल फिर चाहिए ना। नहीं तो ये हम इसी एक ही केबल को कुछ ऐसा नहीं कर सकते? वही करेंगे, मैं वही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि लॉजिकली तो इस तरह है, अगर हम राउटर लगाएंगे तो हर केबल सेपरेट, एक सपोज इस 0/7 को वीलेन 10 में डाल दूंगा, दूसरा केबल लगा के 0/8 को इधर डाल दूंगा, अगर तीसरा वीलेन है तीसरा केबल लगा के 0/9 में डाल दूंगा। ठीक है। तो राउटर तीनों के इधर कम्युनिकेशन करवा देगा, क्योंकि इसका हर इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क के साथ है, तो तीनों के कम्युनिकेशन करवा देगा। सही है। लेकिन इशू ये है, अगर सपोज 8-9 का वीलेंस हो, 10 वीलेंस हो हमारे, तो हमें 10 केबल चाहिए, तो राउटर नहीं वो स्विच बन जाएगा। और राउटर में ज्यादा से ज्यादा इंटरफेसेस आ जाते हैं, 4 होते हैं, वैसे नॉर्मली 2 होते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सपोज हमारे 20 वीलेन है, तो फिर क्या करेंगे, 20 इंटरफेसेस राउटर में डालने होंगे। तो वो वैसे अगर सोचा जाए तो वो सही नहीं है, लॉजिकली वो 2 की नहीं बनता कि इस तरह बन जाए। सही है। तो हमारे पास एक और मेथड है, इंटरवीलेन में हम इसी एक इंटरफेस को सब कैटेगरीज में डिवाइड करेगी, सब इंटरफेस कहते हैं इसको। ये एक केबल सब वीलेंस के लिए काम करेगा। इस केबल को हम वर्चुअली सब इंटरफेसेस में डिवाइड करेंगे। सही है। तो ये सब इंटरफेस जितनी भी वीलेंस है सब इंटरफेस बना दो, वर्चुअली आप जितनी भी चाहे बना सकते हो सब इंटरफेसेस। तो अगर आपके पास 20 वीलेन है तो 20 सब इंटरफेसेस बना दो, और हर सब इंटरफेस को अलग अलग आईपी दो, लेकिन मेन इंटरफेस को आईपी असाइन नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। तो सब इंटरफेस इसके लिए ये इसका फायदा है। तो हम क्या करेंगे, 2 सब इंटरफेस, हमारे इस केस में 2 बनेंगे, अगर 3 चाहिए 3 बना दो, एक ही केबल सब के लिए काम करेगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस क्या है ये अभी हम करेंगे, लेकिन पहले बता देता हूँ। अगर ये केबल टूट गया या ये केबल खराब हो गया तो सबके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो मेन वो तो राउटर ही करवाता है। अच्छा, अगर तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ये। ठीक है। नहीं तो अगर अभी दे 6 सिस्टम है, बस राउटर में स्विचेस में 24 पोर्ट्स होती हैं, 48 भी होते हैं, तो 64 भी होते हैं। वो 24 की अगर ट्रैफिक आएगी तो लोड नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा? हाँ, लोड भी खैर वो सब इंटरफेसेस होते हैं, वर्चुअली वो डिवाइड होता है, लेकिन फिर भी बन जाते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ये, तो मैंने इसलिए बता दिया। तो इट मींस कि सब कुछ इसी पे डिपेंड है ना, इस केबल पे। ठीक है। तो अगर ये केबल इधर उधर हो गया, इसका बैंडविड्थ, आपकी बात भी सही है, ये भी एक फेलियर है, तो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से ये अभी तक यूज होता था, इवन दो कि अभी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ये मेथड यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इंटरवीलेन हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए ना, सेल्स वाले आईटी के साथ, आईटी वाले एचआर के साथ, एचआर वाले सब के साथ इस तरह कनेक्टेड होते हैं। इनका सब कुछ अलग होता है, लेकिन कम्युनिकेशन एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के डेटा वगैरह ये चीजें। तो उसके लिए ये मेथड यूज करते, अभी तक ये यूज होता है। लेकिन आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको कहते हैं लेयर 3 स्विच। इसको हटा के, इस केबल को हटा के इसकी जगह क्या लगा दो, लेयर 3 स्विच, या इसको मल्टी लेयर स्विच कहते हैं। मींस ये स्विच डिफरेंट स्विच होता है, ये स्विच भी होता है और राउटर भी होता है। अच्छा। दोनों काम करते हैं। तो इधर इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको भी हटाएंगे और इसको भी हटा के, तो ये विलेज इधर बना देंगे और इसमें वही काम करेंगे जो हम इधर करते हैं, वो इनसाइड हो जाएगा। अच्छा। तो ये दोनों काम करवाते हैं। तो आजकल मोस्टली अब ये यूज होता है, मल्टी लेयर स्विच इसको कहते हैं, या लेयर 3 स्विच इसको कहते हैं।
लेयर 3 भी होता है, लेयर 2 भी होता है, मींस एज अ स्विच भी काम करता है और एज अ राउटर भी काम करता है। सही है, तो ये मेथड है, हम ये भी करेंगे। ये कोर्स का हिस्सा नहीं है CCNA, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकली मोस्टली यही यूज होता है। और आपसे पूछेंगे भी लोग इंटरव्यू में, अगर सपोज हम वीलेन क्यों बनाते हैं, आप कहेंगे कि यार मैनेजमेंट के लिए और सिक्योरिटी के लिए और सेपरेशन के लिए और ब्रॉडकास्ट को मिनिमाइज कर, ये एक्सेलेंट बिल्कुल। लेकिन अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना है इंटरव्यू लें तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे और क्यों करेंगे। तो आप लाजमी कहो कि राउटर अनस्टिक मेथड है या इंटरव्यू लेन राउटिंग इसको कहते हैं। आप कहेंगे हम एक राउटर लेंगे और सब इंटरफेसेस बनाएंगे और इनके दरमियान कॉन्फ़िगरेशन करके सारे वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। तो आपको डेफिनेटली पूछे कि इसकी कोई और इस तरह बेस्ट सोल्यूशन है, डेफिनेटली आपको होगा कि इन दोनों को रिप्लेस करके लेयर 3 स्विच लो, वो दोनों काम करवाएंगे। SVI क्रिएट कर दो, स्विच वर्चुअल इंटरफेस जो हमने शुरू में पढ़ा था वो करा के दोनों के आपस में कम्युनिकेशन भी हो जाएगी, विलियंस भी और मैनेजमेंट सब कुछ भी बच जाएगा, सब कुछ इसी तरह होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ये तीव्रता अब इसको करेंगे किस तरह। तो ये मैं आता हूँ, बिल्कुल मैंने सिर्फ टोपोलॉजी बनाई है, कुछ भी नहीं किया, और सिस्टम को IP असाइन किया है। अगर सिस्टम पे क्लिक करके इधर मैंने IP असाइन की है और इसका गेटवे असाइन किया है। ठीक है, 2 IPs को असाइन किया और इसका गेटवे ये 1 मैंने सपोज किया कि 1 असाइन करेंगे गेटवे को। इसका भी गेटवे 1 है और इसका 3 है, इसका 4 है। VLAN 10 इसका नाम गेटवे कहीं असाइन होता है, गेटवे राउटर को स्विच को असाइन होता है, गेटवे स्विच को भी असाइन कर सकते हो और ये हम सिस्टम में असाइन करते हैं डिफॉल्ट। सिस्टम में तो असाइन हो गया, हाँ, लेकिन स्विच में हम तब असाइन करते हैं, अगर आपको याद हो मैं जब बाहर से टेलनेट करवाता था ना, तो उसके लिए अगर स्विच में मैं टेलनेट करवाना चाहता हूँ बाहर से, तो मैंने फिर स्विच में वो डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया था, फिर चाहिए मैनेजमेंट पर्पस के, अदरवाइज नहीं चाहिए स्विच में। ठीक, मतलब उसको पता चल जाएगा। हाँ, असल में गेटवे मोस्टली राउटर्स होते हैं या लेयर 3 स्विचेस होते हैं। ठीक है, सही है। स्विच को हम गेटवे उस सिचुएशन में असाइन करते हैं अगर इसको बाहर से एक्सेस करना हो मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट पर्पस क्या है, इसके टेलनेट करके कॉन्फ़िगर करना हो तो फिर असाइन करते हैं। सही है, मोस्टली राउटर सॉरी इसको असाइन करते हैं। तो गेटवे राउटर को राउटर बेसिकली गेटवे जो होते हैं वो राउटर मोस्टली होते हैं। जिस तरह हमारे वाईफाई के होते हैं ना, तो उसकी वो ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं 1.1 या 8.1 होता है। सही है, तो मैंने सिर्फ इधर IPs असाइन किए हैं और सपोज किया है कि मैं इधर VLAN 10 बनाऊंगा और इसमें ये तीनों इंटरफेसेस डाल दूंगा 0/1 0/2 0/3। इधर सपोज किया कि VLAN 20 बना दूंगा और इसका ये होगा और इसका गेटवे 2.1 होगा, इसका 1.1 है, इसका 2.1 है। ये डिफरेंट नेटवर्क है, ये डिफरेंट नेटवर्क है। VLAN भी सेपरेट है और VLAN और IPs भी डिफरेंट है, क्योंकि इसका नेटवर्क क्या है 192.168.1.0, इसका क्या है 192.168.2.0 शुरू में हमने पढ़ा था। सही है, तो ये सिर्फ किया है। स्विच में जाके पहले VLAN क्रिएट कर लेता हूँ, तो स्विच में जाके मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं किया। इधर इनेबल मोड शो VLAN ब्रीफ, इधर कुछ भी नहीं है। सही है, सारे इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट कहाँ होते हैं VLAN 1 में, तो वो VLAN 1 में ही है। सही है, तो मैं सबसे पहले VLAN बनाने हैं। VLAN बनाने का तरीका है VLAN 10 और इसका नाम लिख दूंगा STUDENT, स्टूडेंट लिख दिया। VLAN 20 बना दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो, नेम टीचर रख दिया। स्विच में 2 VLANs क्रिएट की, सिर्फ VLAN क्रिएट की, डू शो VLAN ब्रीफ, यही बन गए। लेकिन इसमें इंटरफेसेस नहीं डाले, पहले 3 को 10 में डाल दूंगा इंटरफेसेस को और 4 से 6 तक किस में डाल दूंगा, टीचर में। 20 में, ठीक है। हाँ, तो हमें पता है कि हम किस तरह करते हैं, इधर से एग्जिट होके इंटरफेस रेंज कमांड यूज करेंगे ताकि क्विकली हो जाए। 0/1-3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, बाय डिफॉल्ट एक्सेस होता है लेकिन बना दो तो अच्छा है, स्टैटिकली एक्सेस बना दे, अदरवाइज ऑटो पी होता है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। सही है, और अगर ये इंटरफेस शट डाउन हो तो नो शट डाउन कर लेते हैं, लेकिन नहीं ऑफ होते हैं। इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/4-6, ठीक है, और इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस क्रिएट कर लेते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। सही है, तो अगर मैं इधर से अप एरो पे कमांड चाहिए को पहले 3 इंटरफेस स्टूडेंट में और बाकी 3 टीचर में डाल दिए। सही है, और इधर भी इसी तरह है,
ये पहले तीनों को इधर डाल दिया और बाकी तीन इधर, सिर्फ मैंने ये क्रिएट की। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, जो इंटरफेस राउटर के साथ कनेक्टेड है 0/7 है ना, हमारे केस में कुछ भी हो सकता है, 0/7 है। ठीक है। जो राउटर के साथ कनेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, ट्रंक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वो कहाँ पे है, वन में, और हमें चाहिए ट्रंक ताकि ये दोनों के लिए कम्युनिकेशन कर सके। सही है। तो मैं जाके config t इंटरफेस पास इथरनेट 0/7 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक और नो शटडाउन, सपोज वैसे करेंगे, अदरवाइज अप होता है। ये था स्विच का कॉन्फ़िगरेशन, इधर से सब कुछ खत्म। और ये हमने ऑलरेडी भी किया है, ट्रंक हम भी जानते हैं, एक्सेस पोर्ट कर दिए वो भी हम जानते हैं, और इसको इंटरफेस इसको वीलेंस में डाल दिया, वीलेंस क्रिएट किए। अब आता है इशू यहाँ पे है कि राउटर को किस तरह क्रिएट करेंगे। तो मैं राउटर पे जाके CLI कमांड लाइन इंटरफेस पे, तो राउटर का भी यूजर मोड होता है जो फर्स्ट वाला है, सही है, इनेबल लिख देंगे तो इधर आ जाएंगे config t, और जो इंटरफेसेस नीचे कनेक्टेड है स्विच के साथ, स्विच का 0/7 था लेकिन इसका क्या है 0/0 इंटरफेस, इधर मैं लिख दूंगा इंटरफेस पास इथरनेट 0/0 और इधर लिख दूंगा नो शटडाउन। IP आसान नहीं करूंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सही है। इधर से एग्जिट होके सिर्फ चेक कर लेता हूँ कि ये ग्रीन हो गया क्या ना, हाँ ग्रीन हुआ, ये ग्रीन हो रहा है, अभी अप हो रहा है, ये सही है, ठीक है। अब क्या करना है, इंटर विलेन अगर बनाने हैं तो हमें दो इंटरफेसेस चाहिए, सब इंटरफेसेस, हमारे केस में दो चाहिए। इसको क्लोज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारे पास दो विलेन्स है, अगर तीसरा बन गया तो तीन सब इंटरफेसेस बनाएंगे, सोआन जितनी भी चाहिए, सही है। सब पोर्ट अप हो गई, हाँ पोर्ट अप हो गई है, सही है। करना किस तरह बनाएंगे, जो मेन इंटरफेस था उसको मैंने सिर्फ नो शटडाउन कर दिया, उसको आईपी नहीं दी, नहीं इसको असाइन नहीं करनी है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 था ना, इस पे दोबारा जाके इधर डॉट लगा देंगे और अपनी मर्जी से जो भी नंबर देना है, लेकिन मोस्टली पहचान के लिए हम वही नंबर देते हैं जो विलेन का होता है। तो इधर डॉट क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा, सही है। ये सब इंटरफेस क्रिएट हो गया। अगर आप इधर देखो तो इधर क्या लिखा है, सब इंटरफेस, इससे पहले सिर्फ इस तरह था, config f था, इधर config सब इंटरफेस। अब इसको आईपी असाइन करेंगे, ये 0/0 में जाके हमने, हाँ वही इंटरफेस लिखेंगे, लेकिन इसके साथ डॉट लिख देंगे और जो भी नंबर देना है क्रिएट हो जाएगा। हाँ हम मैंने 10 इसलिए दिया कि मेरे पास एक 10 विलेन है और एक 20, तो मैनेजमेंट इसका इजी होगा, मुझे पता होगा कि यार ये 10 इसका इंटरफेस है, सही है। तो 10 ये वाला है ना, और इसका गेटवे क्या होगा 192.168.1.1, तो वो आईपी इधर असाइन करेंगे, लेकिन ये आईपी लेने से पहले हम क्या करेंगे, एनकैप्सुलेशन इस पे असाइन करेंगे, एनकैप्सुलेशन .1q, बिल्कुल सही है। और इसके बाद लिखेंगे विलेन, विलेन नंबर हमारा जो था विलेन 10 था, सही है, नहीं .1q एनकैप्सुलेशन .1q 10, इसके बाद हाँ सही है, ठीक है। तो .1q वो एनकैप्सुलेशन अप्लाई कर दे, और 10 क्या है ये अब सही लिखेंगे, वही जो 10 था, ये अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन उधर जो भी विलेन है वही देना इधर, तो 10 है ना एक, तो इसको एंटर कर दिया, इसके बाद वही आईपी असाइन कर दो 192.168 जो हमने डिसाइड किया। .1q 10 लिखना है, .1q विलेन है, .1q सिर्फ विलेन का नंबर लिखना है, ठीक है, सही है। तो 1.1 था और 255 चूंकि क्लास सी है, इसको लिख देंगे और एंटर कर देंगे, ये था, ये आईपी हमने डिसाइड किया था ना, इसका गेटवे ये था, ठीक है, इसका 2.1 है। अभी दूसरा सब इंटरफेस बनाएंगे, इजी है जितने भी बनाने हैं, इंटरफेस पास इथरनेट 0/0.20, सही है, और एनकैप्सुलेशन, लाजिम है, हाँ अब दूसरा इंटरफेस बनाए तो दोबारा .1q, लेकिन इधर अब क्या लिख देंगे 20 लिख दूंगा, और वही आईपी एड्रेस ला के इधर इसको चेंज कर दूंगा 2.1 ताकि टाइम सेव हो, सॉरी 1.2 सही है ना, ठीक है। नो शटडाउन की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन इंटरफेस आप है तो ये डेफिनेटली आप होगा, ठीक है।
एक्चुअली हमने क्या इसको शो कर लेता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। असल में इस इंटरफेस के हमने 2 सब इंटरफेसेस बना दिए, ये है। ठीक है। अब जितनी भी आपकी वीलेंस हैं इतने आप सब इंटरफेसेस बना सकते हो, .30, .40, .50, .60, .70, .80 एंड सो ऑन। ठीक है, सही है। और हर एक को सेपरेट आईपी, एक इंटरफेसेस की 2 आईपीस हो गए, इस तरह यूं समझो, लेकिन सब इंटरफेसेस हमने इसके आईपी यानी आईपी मीन डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क। हाँ, क्योंकि अगर राउटर को मैं सेम नेटवर्क से आईपी दूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि राउटर का काम है डिफरेंट नेटवर्क ज्वाइन करना। ठीक है। तो अगर मैं सेम नेटवर्क से आईपी दूंगा, ये कहेगा नहीं यार मैं नहीं मानता। अगर मैं इधर दोबारा लिख दूं 1.10, ये कहेगी नहीं, वो ओवरलोड पता नहीं इस तरह का कुछ एरर देगा। वो कहे कि ऑलरेडी क्योंकि राउटर का काम है डिफरेंट नेटवर्क ज्वाइन करना, तो वो नहीं दे सकते। तो ये हो गया इंटरफेरेंस। अब क्या होगा, सॉरी मैंने पहले चेक नहीं करवाया, ये इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा, हमें पता है क्योंकि डिफरेंट विलेन है ना। अब अगर हम चेक करेंगे तो ये करेगा। ऐसे चेक करवाना था पहले, मैं भी भूल गया। ये इसका आईपी है 192.168, तो 192.168.1.3, तो खैर ये तो इनका सेम है, ये तो होगा। ये मैंने पिंग किया ना। अब मैं क्या पिंग करना चाहता हूँ .2.3 को, तब पता चलेगा कि होता है कि नहीं। तो अगर मैं इधर 2.3 करूँ, ये भी होगा। एक पैकेट लॉस होगा क्योंकि वो सर्च करता है और आर्क वाला, ठीक है, ये हो रहा है। इवन दो कि डिफरेंट नेटवर्क है, लेकिन इनका कम्युनिकेशन होगा। किस वजह से, क्योंकि हमने इसमें के दरमियान राउटर रखा है, और राउटर पे सब इंटरफेसेस इसलिए किए ताकि वो दोनों के लिए काम करे। वही इंटरफेस है, उस पे जाता भी और आता भी है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली वो 2 इंटरफेसेस है। तो अगर हम लॉजिकली ना बनाते तो हमें फिर फिजिकली चाहिए होता 2 इंटरफेसेस। अगर 3 विलेंस होते तो 3 सब इंटरफेसेस चाहिए था, क्यों, जो मैंने पहले बताया। तो इस वजह से हमने लॉजिकली एक इंटरफेस को सब इंटरफेसेस पे डिवाइड कर दिया। क्लियर है। और अगर आप एक और विलेन हो तो क्या करेंगे, कुछ भी ना करो, इधर जाके इंटरफेस पास है तनेट 0/30 और encapsulation.1q30 और फिर आईपी एड्रेस कुछ भी जो आईपी देना है 192.168.3.1, तो आसान करके। वैसे एक बात है, हम लोग इन सब इतने चक्रों में क्यों पड़ रहे हैं? हम इनको इन पोर्ट्स को ट्रक मोड में रखें, वो इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, तो किसको रखेंगे? ये तो ये तीनों एक्सेस में है, ये 3 और ये भी एक्सेस में ना। अगर हम इनको ट्रंक मोड में रखें, ट्रंक में लगा के, तो ये तो विलेन का ट्रंक पोर्ट किसी विलेन का होता है नहीं, विलेन लगाए ना हम लोग। हाँ, तो वो तो एक ही ब्रॉडकास्ट होगा, तो फायदा क्या है? वही हुआ जो एक क्लास है और 500 लड़के। अब कहोगे यार क्यों 4 टीचर चाहिए, हम इसको क्लासरूम में डिवाइड करेंगे, 50 बंदे इधर बैठेंगे, 50 उसमें, सबको एक जगह हाल में बिठा दो, एक टीचर होगा, मजे होंगे, तो हो सकते हैं? नहीं है ना, क्योंकि शोर होगा, मैनेजमेंट नहीं होगी, एक शोर करेगा, पूछेगा कौन है, पता ही नहीं चलेगा, न कोई अंडरस्टैंड करेगा, न टीचर की आवाज पहुंचेगी, न स्टूडेंट के क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको फ्लैट नेटवर्क कहते हैं। अच्छा। जो नहीं जानते, और जिधर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, स्विच लगा के और सिस्टम लगा के बस खत्म, इस तरह छोड़ के कहते हैं करो, और कुछ नहीं होता, ना किसी को पता चलता है, स्पीड का पता नहीं चलता, मैनेजमेंट का नहीं चलता, दूसरे की सिस्टम को एक्सेस कर, इधर से एक्सेस कर, वो कर, ये कर। सर जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, स्वात यूनिवर्सिटी में मैं था, तो उधर भी यही चक्कर था, उन्होंने स्विच लगाया था, क्योंकि उधर तो वो लोग लेते हैं ना जिसने CCNA वगैरह नहीं किया हो, लेकिन जब CSC और BCS करके उनको तो कुछ पता नहीं होता। इवन मैंने UK से मास्टर किया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था प्रैक्टिकली। जब मैंने सर्टिफिकेशन स्टार्ट की तब मुझे पता चला, अच्छा ये होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि उधर भी थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं ना। हाँ, तो उसने भी यही किया था, स्विच लगा के सब लोग एक ही एक्सेस कर रहे थे, कह रहे कि यार स्लो इंटरनेट है, हमने इतना बैंडविड्थ लिया, और फिर मैंने समझा दिया कि इधर ये करना चाहिए, विलेंस होते हैं, ये होता है, ये तो टीचर का पता है ना, स्टूडेंट का पता है। अच्छा, सही है। तो सिर्फ यही वजह, सही बात है, आप सही कह रहे हो, इस तरह पॉसिबल है, लेकिन फिर ये होगा। सही है, तो विलेन इसलिए हम बनाते हैं, और फिर इस तरह ये ही इसलिए चक्करों में पड़ते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसका
लास्ट वाला और बेहतरीन ऑप्शन ये अब तक यूज होता था जब तक लेयर 3 स्विचेस इतने एडवांस नहीं हुए थे। ठीक है। और इनकी कीमतें भी ज्यादा थी। तो लोगों ने सोचा यार एक राउटर लेना है और एक स्विच भी लेना है, क्यों ना इस पैसों को लेके एक लेयर 3 स्विच दोनों का ले, बात ही खत्म। सही है। तो मैं चेक कर लेता हूँ उसकी टोपोलॉजी पड़ी है कि नहीं, क्योंकि वो CCNP का है, लेकिन होगा। SVI पता नहीं मैंने क्या नाम दिया था, राउटर शायद ये है। सही है। तो ये वही टोपोलॉजी है। सही है। इसको हटा के न मुझे ये चाहिए क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, मैंने पहले बताया। और इसको भी हटा के मैं इधर क्या करूंगा, इस लेयर 3 स्विच को लगा दूंगा। ठीक है। और इधर से केबल लेके इसका फास्ट इथरनेट, इसका 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2, इसका 0/3, 0/4, 0/5 और 0/6। वही काम किया, सिर्फ उनको कनेक्ट कर दिया। सही है। अब इसमें भी VLAN नहीं बने हैं, तो मैं इसमें जाके मल्टी लेयर स्विच है, सिर्फ लेयर 3 स्विच है, इधर जाके एनेबल कर दूंगा। शो VLAN ब्रीफ कुछ भी नहीं है, वही डिफॉल्ट VLAN इसमें भी है। सही है। कॉन्फ़िग की VLAN 10, नेम स्टूडेंट, VLAN 20, नेम टीचर, वही कर दिया। और सेम इसी तरीके से उसमें क्या डाल दूंगा, वो इंटरफेस डाल दूंगा। इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/1-3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इंटरफेस रेंज पास इथरनेट 0/4-6, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। सही है ना। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हमने पहले शो VLAN ब्रीफ कर दो, पहले 3 इंटरफेसेस इसमें और इसमें। सही है। अब मसला ये है वो कम्युनिकेशन का नहीं होगा फिलहाल। क्यों कम्युनिकेशन होगा, ये डिफरेंट VLAN है, इनका डिफरेंट है। पहले तो इसकी ये ग्रीन हो जाए। हाँ ग्रीन हो जाके अगर मैं इधर से जाके इसकी IP चेक करूंगा 1.2 है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके IP config 192.168.1.3, ये तो इसकी सेम VLAN मैंने करेगा ना। 2 भी करेगा, 2 भी है और 3 भी है। ठीक है। सही है। इशू कब होगा, 2.2 को करे। ठीक है। 2.2 नहीं होगा, 2.2 नहीं होगा। एक्सीलेंट, क्योंकि हमने इनकैप्सुलेशन नहीं लगाई, कुछ भी नहीं किया है। और नॉर्मली अगर हम VLAN क्रिएट करें तो वो तो इसलिए कर लेंगे ताकि इससे सेपरेट हो जाए ना, तो नहीं होगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट, दूसरा भी रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा, तीसरा चौथा। ठीक है। अब हमें चाहिए, अगर इनके हम कह रहे कि सब कुछ वही हो लेकिन इनके दरमियान सिर्फ कम्युनिकेशन हो, ब्रॉडकास्ट भी सेपरेट हो, मैनेजमेंट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने एंटर VLAN वाला वो किया था ना। ठीक है। लेकिन वो उस पे खर्चा भी ज्यादा था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था। लेयर 3 स्विच में क्या खूबी है, हमने 2 VLANs भी क्रिएट किए ना, 10 और 20। शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ नहीं है ना, VLAN 10 भी नजर नहीं आ रहा, VLAN 20 भी नहीं। तो क्यों नहीं आता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ऑफ होते हैं। इंटरफेस VLAN 10, इस पे जाके ये ऑफ हो गया, नो शट डाउन कर दूंगा। इसको SVI कहते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। सेम इधर जाके इंटरफेस VLAN 20 था ना, इस पे जाके नो शट डाउन। ये SVI लेयर 3 स्विचेस में होती है, लेयर 3 स्विचेस में होती है, नहीं उसमें भी लेयर 2 में भी होता है। अच्छा। सही है। तो ये इधर आ गया शो IP इंटरफेस ब्रीफ, दोनों आ गए हैं, अप है। वही IP जो उधर हम वो सब इंटरफेसेस को असाइन करते थे, वो इधर असाइन करेंगे एक एक इंटरफेस को। ठीक है। 10 वाले इंटरफेस को
ये असाइन करेंगे 1.1 और 20 इंटरफेस को ये असाइन करेंगे। सब इंटरफेस बना के नहीं, हाँ वो इस यूवीलेंस को, ये जो है यूवी10 की आईपी नहीं है ना इधर, ठीक है, नहीं है अनसेट है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, कॉन्फ़िग नहीं, पर ये तो पोर्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है। नहीं, ये तो वर्चुअल है। अच्छा ठीक है, ये वर्चुअल असल में हमारा इंटरफेस ये है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको नहीं असाइन कर सकती है। मैं वो राउटर समझ के नहीं नहीं नहीं, हाँ वो राउटर बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, इंटरफेस VLAN 10 भी गया। ठीक है, और इधर क्या आईपी असाइन पूरा, आईपी एड्रेस 192.168.1.1.255.255.255.0 और नो शटडाउन ऑलरेडी किया है, लेकिन इसको दोबारा कर लेते हैं। सेम इंटरफेस VLAN 20, इधर भी वही आईपी असाइन करेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे 2.1 और नो शटडाउन। असल में हमने क्या किया, अगर शो आईपी इंटरफेस ब्रेक कर दो, ये आईपी असाइन कर दिए। ठीक है, अब ये VLAN 10 के लिए कम्युनिकेशन करेगा, ये इनका गेटवे हो गया। और ये VLAN 20 के लिए करेगा। अगर तीसरा VLAN बना दो तो VLAN 30 कर दो, इसको असाइन कर दो, चौथा पांचवा कितनी भी बनानी है, सब कुछ इनसाइड ही है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो चेक कर ले सकता हूँ, इससे पहले नहीं हो रहा था, हमने चेक किया, रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा था। दोबारा चेक कर लेता हूँ, नहीं हो रहा है ना, सही है। हमने इनकैप्सुलेशन नहीं लगाई। नहीं, इनकैप्सुलेशन वो तो उस केस में होता है, इसमें नहीं होगी। नहीं, अच्छा, ये तो सब कुछ यही इनका फायदा है। अब मसला क्या है, लास्ट जो चीज है वो इसके साथ क्या है, क्योंकि ये बेसिकली बर्ड है तो एज अ राउटर भी काम करता है और एज अ स्विच भी, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, स्विच ही होता है। स्विच होता है, कुछ भी हो, लेकिन जो एक्सेस को उसमें नहीं, चाहे ये लेयर 3 स्विच है, हम मानते हैं कि एज अ राउटर भी काम करता है, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका सब कुछ एज अ स्विच आता है। ठीक है, तो इसको राउटर में चेंज करना है। तो अगर मैं इधर लिखूं शो आईपी राउट, तो राउट एनेबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, क्योंकि ये एज अ स्विच काम कर रहा है। तो राउटिंग एनेबल करने के लिए हम इधर लिखेंगे आईपी राउटिंग, है ना, कमांड भूल गया, आईपी राउटिंग। ये कमांड लिख के अगर मैं अभी शो आईपी राउट लिख दूं, अब आ गया, इससे पहले कुछ भी नहीं आ रहा था। आईपी राउटिंग कमांड लिखने मींस मैं आईपी के लिए राउटिंग भी एनेबल करना चाहता हूँ, इस स्विच को एज अ राउटर भी यूज करना चाहता हूँ। तो अब ये करेगा, ये एज अ राउटर भी अब काम करेगा। ये डिफरेंट VLAN है, ये डिफरेंट है, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन भी करवाता है और एज अ स्विच भी काम करेगा। अब अगर मैं जाके पिंग करूँ तो अब होगा, इसको अब होना चाहिए, शायद एक लास्ट हो, लेकिन होपफुली होगा। अब हो रहा है, चाहे अब 2.3 को पिन करना है तब भी होगा, एक लास्ट होगा आर्क के लिए और बाकी इनका हो जाएगा। तो ये आजकल यही यूज होता है और यही बेस्ट सोल्यूशन है। एक ही स्विच से आप दोनों काम कर लेते हो, वही राउटर वाला काम भी करता है और एज अ स्विच भी काम करता है। इनकैप्सुलेशन नहीं देनी पड़ती, ऐसे इनकैप्सुलेशन नहीं देना, वो तो उनकी केस में थी, उनके लिए वो टेक्निक्स था। ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये लेयर 3 स्विच है, लेकिन इसमें यहाँ तक लोग समझ जाते हैं, एक VLAN बना दिया और इसमें ये डाल दिया, फिर इसी VLAN को ये आईपी असाइन कर दिया और इसी VLAN को ये आईपी असाइन कर दिया, जो हम उधर, लेकिन लास्ट वाला ये कमांड ये भूल जाते हैं, आईपी राउटिंग, ताकि हम इस पे राउटिंग एनेबल कर सके। ठीक है, तो ये है इंटर VLAN कम्युनिकेशन। ये वैसे डाल दिया है, ये मल्टी स्विच VLAN राउटिंग, तो ये टेक्निक्स भी है, सही है। ये वो इससे पहले जो हमने कहा 2 केबल इसने वैसे अटैच किया है, तो 2 केबल का इशू होगा, अगर 3 हो गए, ये हो गए, तो एक बना दिया और इसका वो ट्रंक बना दिया और इनकैप्सुलेशन ऑन कर दी, VLAN 10, 20, 30 बना दो जितने बनाने हैं, सही है। और दूसरा मेथड यही है स्विच वाला, SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस, और इस पे राउटिंग इनेबल करके इसे वो दोनों के काम ले सकते हो, सही है। तो ये है इसका, वैसे थ्योरी कुछ भी नहीं आगे, तो ये हो गया। हाँ, आगे कुछ करना है? हाँ ठीक है, सही है। आगे हमारा टॉपिक है पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है,
सही है। पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? सपोज इसका ऑलरेडी अच्छा, ये वीलेन के टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गए यहाँ तक। ठीक है। कंपनी वीलेन किस तरह बनाती है, एक स्विच में किस तरह बनाती है, डबल स्विच में किस तरह बनाएंगे, और फिर अगर हम चाहे तो वीटीपी कॉन्फ़िगर करके सारी वीलेन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। फिर हमने कहा कि एक और मुसीबत है, अगर इंटर वीलेन कम्युनिकेशन करना है तो हमने कहा इंटर वीलेन राउटिंग चेक कर दो या लेयर 3 स्विच अपनाओ। सही है। तो यहाँ तक इनके टॉपिक्स थे रिलेटेड। ठीक है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे अच्छा, ये जिस तरह अभी हमने अलाउ किया है दोनों नेटवर्क आपस में, लेयर 3, अभी तो लेयर 3 स्विच पे की ना पहले, मतलब जो राउटर के थ्रू करेंगे, तो उसमें हर चीज एक्सेस होगी और वो लिमिटेड होगी? नहीं, हर चीज एक्सेस होगी। इनके दरमियान एक्सेस जो है वो इनेबल हो गई, क्योंकि आप राउटर के दरमियान है, और राउटर क्या कह रहे हैं, डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं ना। तो ईवीलैन 10 है, ईवीलैन 20 है, दोनों की कम्युनिकेशन जाएगी राउटर तक, क्योंकि हमने गेटवे उनको दिया है। वो कह रहा है ये इस तरह होगा ना जिस तरह आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, वो डिफरेंट है, हम डिफरेंट है। तो राउटर करेगा इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन, लेकिन ब्रॉडकास्ट सेपरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। मैनेजमेंट भी सेपरेट होगा, सब कुछ वही बच गया, सिर्फ कम्युनिकेशन होगा। अच्छा, राउटर ब्रॉडकास्ट को ब्रेक करता है। हमने वो ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अगर एक नेटवर्क से एक नई चीज बाहर जा रही है वो तो करेगा, ब्रॉडकास्ट सिर्फ स्टॉप करेगा। अच्छा, ठीक। अगर इसने एक भेज दिया ना, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट, तो ब्रॉडकास्ट सिर्फ यहाँ तक आएगा और राउटर के इस एंड तक आएगा। राउटर कहेगा अगर यूनिकास्ट है तो मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर लेता हूँ, लेकिन चूंकि आप ब्रॉडकास्ट भेज रहे हैं तो मैं नहीं भेजूंगा, यहाँ तक रुक जाऊंगा। तो इस तरह तो फिर कोई ट्रैफिक राउटर के बाहर ही नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक नहीं जाएगी। अच्छा, यूनिकास्ट तो जाएगी। अगर इसने कम्युनिकेशन डायरेक्ट करना है इसके साथ, वो जाएगा, क्योंकि वो इधर उनकी राउटर कर देगा ना इन दोनों के दरमियान। लेकिन अगर ये ब्रॉडकास्ट पैकेज भेजेगा या फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो गया और ब्रॉडकास्ट सेंड किया, तो राउटर नहीं भेजेगा, क्योंकि फजूल की ट्रैफिक में नहीं ले जाता। मैं अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मुझे आईपी बताओ, अगर आपने 255 भी भेजना नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये इसका फायदा है ना, तो हम इसलिए करते हैं। अदरवाइज फिर तो फायदा नहीं हुआ, हमने विलेन क्रिएट किया और राउटर भी रख दिया, ब्रॉडकास्ट भी हो रहे, सब कुछ हो रहा है, तो फायदा क्या हुआ? सही है। तो इसके लिए आगे जो हमारा लैब है वो है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? बाय डिफॉल्ट स्विच क्या होता है, कोई भी आई ना प्लग करो ऑन हो जाएगा, बात खत्म। ये है सपोज एक नया सिस्टम है, मैंने इधर लाया स्ट्रेट केबल उठा के इधर से प्लग करके फास्ट एथरनेट, और इधर किसी भी इंटरफेस पे प्लग करके सपोज 2 पे, कुछ भी नहीं होगा, ये ऑन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑरेंज होता है, वो क्यों लेता है, वो इसकी बात टॉपिक है, वो है। ठीक है, सही है। थोड़ी देर बाद ये ग्रीन हो जाएगा और कनेक्ट हो जाओ, ये होता है ना बाय डिफॉल्ट। हर स्विच यही होता है, बाय डिफॉल्ट इस तरह होता है। हम क्या चाहते हैं कि नहीं यार, ये तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्विच है, कोई भी आके प्लग कर लेता है। चलो सपोज हमने रैक में रखा है और इससे केबल गए हैं, तो केबल तो किसी जगह पे गया ना, उधर तो एक बंदा बैठता है, उसका दोस्त आ गया, उसने उसकी लैपटॉप से केबल हटा के अपने लैपटॉप में रख दिया और पूरी नेटवर्क को डाउन करके चला गया, कौन सी मार होगा? तो हमें क्या करना है, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी इस स्विच पे अप्लाई करनी है। अगर इस लैपटॉप के अलावा, चूंकि ये हमारे एम्प्लॉय का लैपटॉप है, कोई और प्लग हो तो इस पोर्ट को शट डाउन करो ताकि कोई कम्युनिकेशन ही ना कर सके। अच्छा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। अच्छा, ठीक, सही है। तो अपनी एम्प्लॉय के जो लैपटॉप्स होते हैं या सिस्टम होते हैं वही काम करते हैं, कोई और प्लग कर लेता है तो वो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोर्ट सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, नहीं कौन सी, अच्छा 0/1 पे है, ठीक है। अब मैं आसान कर लेता हूँ इस एक इंटरफेस पे, सब भी आसान कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इस पे कर लेता हूँ, ठीक है। 0/1 है ना, CLI पे जाके, अच्छा पोर्ट सिक्योरिटी मैंने वैसे बता दिया। पोर्ट सिक्योरिटी बेसिकली क्या करता है, स्विच किस चीज की बेस पे कम्युनिकेशन करता है इन दो सिस्टम के दरमियान। किन दो सिस्टम के दरमियान? सपोज ये सिस्टम इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहे इनसाइड, तो ये स्विच किन चीज की बुनियाद पर इन दोनों का कम्युनिकेशन करवाते हैं? स्विच किस चीज को जानते हैं? आईपी, मैक एड्रेस को, ठीक है। अच्छा, आईपी हम इधर असाइन कर लेते, लेकिन आर्प इसको रिवर्स कर लेते हैं। मैंने बताया था ना, इधर एक आर्प होता है, वो इसको रिवर्स करके स्विच तक मैक एड्रेस से पहुंच जाता है। आर्प फिलहाल कुछ भी नहीं है,
लेकिन अगर ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करे तो आर्प ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और ये पैकेट जाके क्या हो जाएगा, इधर सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन अपने मैक टेबल में रख देगा। सही है। और इनके लिए ये कन्वर्जन कौन करता है, इवन दो हम इधर आईपी असाइन करते हैं, मैंने आईपी असाइन किया है ये 1.1, लेकिन स्विच आईपी को नहीं पहचानता। हाँ, अब ये कन्वर्ट हो गया कि 3 है और इसका मैक एड्रेस ये है, तो ये स्विच तक पहुंच जाएगा और स्विच इसका रिकॉर्ड रखेगा डायनामिकली 300 सेकंड के लिए। सही है। तो इन दोनों की, चलिए ये तो क्लियर है। अब क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी भी इस मैक एड्रेस की बुनियाद पर होती है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम का मैक एड्रेस ये है क्योंकि आईपी चेंज होती जाती है। अगर मैं आईपी की बुनियाद पर अगर पोर्ट सिक्योरिटी होती तो अगर दोस्त का लैपटॉप था ना तो मैं उसकी पहले आईपी चेक कर रहा था 192.168.1, उसका केबल निकाल के अपने इंटरफेस को 1.1 दे देता और कनेक्ट होता। ठीक है। लेकिन मैक एड्रेस चेंज करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो बर्न होता है, वो हार्डवेयर बेस होता है, वो उस पे होते हैं, लेन कार्ड पे होते हैं। जब तक वो उसका लेन कार्ड ना निकाले और अपने सिस्टम पे ना लगाए तब तक वो नहीं कर सकता, पोर्ट सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर सकता। सही है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसी वैसी हैकिंग के लिए होता है, लेकिन वो अलग टॉपिक है, ये स्मैक कहते हैं इसको। स्मैक एक सॉफ्टवेयर होता है, इसके थ्रू आप अपना मैक एड्रेस चेंज करके, फिजिकली चेंज नहीं होता लेकिन शो इस तरह होता है, जो मैक एड्रेस आपको चाहिए वो कर सकते हो। सही है। ये इसमें सपोज ये मेरा मैक एड्रेस और इस पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, तो मैं इधर ये मैक एड्रेस दे के अपने इंटरफेस को, रियल में नहीं होगा लेकिन उनको शो होगा कि ये है इसका मैक एड्रेस, तो ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हैकिंग का टूल है वो तो अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस तरह पॉसिबल नहीं है। आम यूजर आते हैं, आम यूजर ही नहीं कर सकते, और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो पोर्ट सिक्योरिटी क्या सब चीजों को ब्रेक कर सकते हैं। सही है। लेकिन ये इस तरह है ना, हम इस लॉक को क्यों लॉक लगाते हैं और अपने बैग को इस तरह क्यों बंद करते हैं, ताकि आम लोगों से, मेरे और तेरे से ये चीजें महफूज हो। ठीक है। चोर से तो ये भी महफूज नहीं है ना, वो तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको खुला छोड़ के ना तो हर बंदा चोर है। ठीक है। सही है। तो इसलिए हम पोर्ट सिक्योरिटी इसलिए लगाते हैं आम यूजर के लिए, ताकि आम यूजर ना आए और वो एक्सेस ना कर सके। ठीक है। तो पोर्ट सिक्योरिटी किस तरह हम करेंगे, स्विच पे जाके, सपोज मैं पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना चाहता हूँ, इनेबल, बाय डिफॉल्ट पोर्ट सिक्योरिटी नहीं होती। सही है। ठीक है। कुछ भी नहीं है शो, ये कॉन्फ़िग में जाके नहीं, वैसे शो कर रहा था, शो पोर्ट सिक्योरिटी कुछ भी नहीं शो कर रहा था। अच्छा। कॉन्फ़िग जाके इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 है ना, इधर जाके स्विच पोर्ट सिक्योरिटी लिखूंगा, ये कमांड। ठीक है। फर्स्ट कमांड ये है, ये कमांड क्या कर देगा, सॉरी, पहले इस मोड को क्या करना है, स्विच मोड एक्सेस करना है। ठीक है। क्योंकि पोर्ट सिक्योरिटी या ट्रंक पे अप्लाई होती है या एक्सेस पे, डायनामिक चीजों पे नहीं। ठीक है। डायनामिक डिजायरेबल, डायनामिक ऑटो इस पे नहीं होती। ठीक है। वो कह रहे पहले इस डिसाइड कर लो कि ये इंटरफेस है क्या, तब सिक्योरिटी लगाओ। ठीक है। तो मैंने एक्सेस बना दिया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और इसके बाद क्या कमांड लिखा, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ये कमांड, ये सिर्फ पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल कर देगा। ठीक है। सही है। अगर यह तक कर दो तब भी पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल है। बाय डिफॉल्ट कितने मैक एड्रेसेस एक्सेप्टेबल है, एक से इसी सिस्टम से जो कम्युनिकेशन पहले करेगा उसका मैक एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। सही है। बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट इसके मोड होते हैं कि पोर्ट सिक्योरिटी अगर कोई वायलेशन करे तो क्या करूं मैं, पोर्ट को डाउन कर दूं कि ग्रीन होगा लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्या कर दो, प्रोटेक्ट है और रिस्ट्रिक्ट है। सही है। ये है, पहले थोड़ी से पढ़ लेते हैं। सही है। तो पोर्ट सिक्योरिटी को हम किस तरह करते हैं, या तो स्टैटिकली मैक एड्रेस शो करेंगे, या डायनामिकली, या थ्रू स्टिकी। अच्छा। सही है। स्टैटिक कैसे, स्टैटिक इस तरह, ये है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, अगर मैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस और इधर उसका मैक एड्रेस लिख दूं, इस सिस्टम का मैक एड्रेस क्या था, इधर से हम पता लगा सकते हैं ipconfig/all, ये है इसका मैक एड्रेस ना, इसको कॉपी करके स्विच पे लगा दूं और इधर पेस्ट कर दूं। मैंने कहा कि 0/1 जो इंटरफेस है इसका मोड एक्सेस कर दो
इस पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दो और इस पोर्ट से सिर्फ इस बंदे की कम्युनिकेशन इनेबल कर दो। ठीक है। ये मैक एड्रेस जिस बंदे का है, ठीक है। अगर इसके बगैर कोई और आए तो उसको शट डाउन कर दो। सही है। तो ये स्टैटिक मैक एड्रेस था। ठीक है। दूसरा क्या है, डायनामिक। ठीक है। इसको लिख कोई नहीं पूरी कमांड को, इस कमांड को बिल्कुल ना लिखो, ये ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस उठाएगा जो पहले इसके साथ कनेक्ट होगा, कम्युनिकेशन करेगा। इसको डायनामिक कहते हैं। वो उसको सेव कर लेगा या वो सेव कर लेगा? नहीं, वो सेव कर लेगा। पहला जो बंदा है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, उसको सेव करके, और बाय डिफॉल्ट एक ही मैक एड्रेस अलाउड होता है, तो एक ही होगा। सही है। अब है स्टिकी। वो कैसे, डायनामिक कैसे करेंगे? डायनामिक खुद से, ये कमांड बिल्कुल हटा के ये खुद सीख लेगा। अच्छा, स्विच पोर्ट बस ये करेगा। हाँ, डायनामिकली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। स्टैटिकली खुद से बताना पड़ता है, हर पीसी का मैक एड्रेस कॉपी करके इधर पेस्ट करना है, तो वो बहुत मुश्किल है। सही है। अगर 500 सिस्टम आप जाके मैक एड्रेसेस गेट करके इधर, तो बहुत ही मसला होता है। सही है। तो इसके अलावा तीसरा मेथड जो है वो है स्टिकी। अगर मैं इस तरह लिख दूं, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक एड्रेस, स्टिकी। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि खुद से उठाओ, जो बंदा पहले आए, सही है, तो उसको स्टिकर लगा के बस यही है हमारा पहला बंदा। अच्छा, ठीक है। तो डायनामिक इसमें थोड़ी सी वो है। स्टिकी ये होता है कि ये अगर राउटर स्टार्ट ना हो तो ये सॉरी, अगर स्टार्ट भी हो जाए ना तो ये वही मैक एड्रेस होगा। लेकिन डायनामिक में क्या होगा, अगर रीस्टार्ट हो गया तो उसकी तो जहन से वो सब कुछ चला गया ना, तो दोबारा जो फर्स्ट टाइम आएगा उसका लर्न करेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि स्टैटिक कर दो। अगर स्टैटिक नहीं कर सकते तो बेस्ट है स्टिकी कर दो। स्टिकी की खूबी क्या है वो मैं थोड़े आगे बताऊंगा कि इसकी खूबी क्या है। ठीक है। एक इंटरफेस की खैर है, अगर एक इंटरफेस की है तो मैं एक मैक एड्रेस है यार कॉपी करके बस लगा देता हूँ, ताकि बात ही खत्म हो, फुल सिक्योरिटी हो, ताकि हमें पता हो कि यार यही मैक एड्रेस है। लेकिन अगर 500 सिस्टम हो या 48 पोर्ट का स्विच हो, तो 48 टाइम का मैक एड्रेस कॉपी पेस्ट बहुत ही मुश्किल है। अगर आप नोटपैड में लिख दूं, लेकिन सिस्टम पे तो मूव करना है ना, एक सिस्टम मैनेजर के रूम में होगा, नहीं मैनेजर तो ऑफ है, 2 दिन नहीं होगा, और यार वो दूसरा क्या उधर है, अच्छा एक स्टोर में पड़ा है, स्टोर पे जाना है। सिस्टम लाजमी तो नहीं है कि स्विच इधर पड़ा हो सारे सिस्टम भी इधर पड़े हो, वो तो केबल जाके इधर से जाके उधर तक लगे होते हैं, तो मुश्किल है। तो फिर मेथड है स्टिकी। ठीक है। रेंज कमांड से लगा दो, फास्ट एथरनेट 0/1 रेंज कमांड। अच्छा, और 24 पोर्ट स्विच है अगर, और इस सब पे लिख दो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी और स्विच पोर्ट मैक एड्रेस स्टिकी, तो सब ऑटोमेटिकली उठाएंगे। ठीक है। सही है। तो उसके लिए बेस्ट है, वो थोड़ा सा आगे हम करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है, इसका क्या कर सकते हो, या तो मैक एड्रेस इसका स्टैटिकली कर सकते हो, या डायनामिकली कर सकते हो, या स्टिकी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। सही है। वायलेशन इसका क्या है, ये तो इसके हो गए, एक होगा पोर्ट सिक्योरिटी, ये तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर देगा। दूसरा कमांड हो गया मैक एड्रेस शो कर दिया ना। ठीक है। तीसरा है, अच्छा सिक्योरिटी आपने इनेबल कर दी, मैक एड्रेस ये होगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई बंदा है तो क्या करूंगा मैं, इसको वायलेशन कहते हैं। ठीक है। मींस अगर ये मैक एड्रेस किसी बंदे का ना हो और इस पोर्ट से कनेक्ट होगा तो मैं क्या करूँ, ये स्विच आपसे पूछ रहा है, ये इंटरफेस पूछ रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ये हर एक के साथ है, और इधर लिखना है वायलेशन। ठीक है। सही है। तो वायलेशन में 3 है, प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट और शट डाउन। प्रोटेक्ट से क्या होगा, ये कमांड प्रोटेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन इनके दरमियान नहीं होगा। ठीक है। ये अंबर शो करेगा, ये ग्रीन कलर अंबर हो जाएगा, आपका केबल कनेक्ट होगा लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है। सही है। रिस्ट्रिक्ट भी वही है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपको क्या मिलेगा, एक मैसेज भी मिल जाएगा स्विच में कि कोई गैर बंदा इसके साथ कनेक्ट हो गया है। और शट डाउन तो लाजमी है, तो इसी दिन आपसे सारे पोर्ट बिल्कुल रेड हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये कमांड ना लिखूं तो कौन सा वाला होता है, शट डाउन होता है। अच्छा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट शट डाउन होता है, और हम नॉर्मली यूज ही कौन सा वाला करते हैं, शट डाउन यूज करते हैं। तो अगर ये पूरा सेंटेंस ना लिखो तब भी ये ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ क्या,
शट डाउन, ये हो गया। तीसरा काम है बाय डिफॉल्ट कितने, ये है रिस्ट्रिक्ट के साथ क्या होता है, फॉरवर्ड ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होता, सिस्लॉग मैसेज भी नहीं जनरेट होता। प्रोटेक्ट में सिर्फ सिस्लॉग मैसेज जनरेट होता है, आपको मैसेज मिल जाता है इधर कि कोई अगर बंदा फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, सिर्फ ये पता चल जाता है। प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट दोनों सेम ही है, सिर्फ ये फर्क है। और शट डाउन से तो लाजमी आपको काउंटर भी मिल जाता है और पता भी चल जाता है, और जो दूसरा बंदा कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस भी शो कर देगा और पोर्ट भी डाउन हो जाएगा। सही है, तो ये इसकी वायलेशन है। आगे एक और चीज है कि बाय डिफॉल्ट कितने मैक एड्रेसेस अलाउड होते हैं, तो कितने होते हैं, एक ही होता है। क्यों होता है, सपोज ये है, लेकिन एक बंदा है आपकी उसके ऑफिस में, वो लैपटॉप भी यूज करता है और सिस्टम भी यूज करता है, ठीक है, सही है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसका मैक एड्रेस स्टैटिकली इसका कॉन्फ़िगर करोगे, वो लैपटॉप अपना कनेक्ट करेगा, डाउन हो जाएगा। यार क्या है, मैं एक ही केबल है और आप इसको भी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल किया, तो आप पूछे यार आप सिस्टम कनेक्ट कर सकती हो या लैपटॉप, ये तो बात ही नहीं हुई ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक एड्रेस को मैक्सिमम 2 कर देंगे, ठीक है, और दोनों के लिख देंगे, दोनों के मैक एड्रेस लिखिए स्टैटिकली, अगर स्टैटिकली करना है, ठीक है, और या मैक्सिमम 2 कर दो और स्टिकी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो उसके पहले दोनों अप्लाई कर दो, जब स्टिकी लिख दो ना तो पहले लैपटॉप में प्लग कर दो तो इसका मैक एड्रेस चला जाएगा, फिर सिस्टम में कनेक्ट कर दो उसका चला जाएगा, फिर को आप यूज कर, क्योंकि अगर इस दरमियान में आपने स्टिकी लिख दिया और तीसरा बंदा आ गया तो उसका मैक एड्रेस उठा लेगा। तो सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, अगर जब स्टिकी यूज करते हैं तो उसी टाइम कम्युनिकेशन भी करवाते हैं अपने सामने, ताकि किसी और का मैक एड्रेस ना उठाए, फिर क्योंकि वो तो मैक्सिमम हमने 2 अलाउड की ना, तो फिर जो गैर बंदा है उसका एक मैक एड्रेस हो गया और एक इसका, फिर इसका लैपटॉप कनेक्ट नहीं होगा या सिस्टम कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, सही है। तो तीसरा चीज है, ये भी हम फास्ट रेंज करके सब कर सकते हो, ये सब हम फास्ट अब करेंगे, तो मैं सिर्फ एक पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं मैक एड्रेसेस अलाउड होते हैं, एक ही होता है। तो उसके लिए क्या कमांड है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, सॉरी MA, मैक्सिमम मैक एड्रेस कितने अलाउड करने हैं, 132 तक कर सकते हो। सपोज मैंने कहा 1, बाय डिफॉल्ट भी 1 होगा, ये कमांड ना लिखो, मैं इसलिए 1 कर रहा हूँ, एक टेस्ट करवा रहा हूँ, इसके लिए 1 कर दिया, आगे 2 कर लूंगा, सही है। तो ये इसके कमांड हो गए। एक था स्विच पोर्ट सिक्योरिटी सेपरेटली लिखना है, हर बार ये भूल जाते हो, अगर ये सेपरेटली नहीं लिखा और ये सारे कमांड लिख देना कोई फायदा नहीं, अच्छा, ये सिक्योरिटी इनेबल नहीं होगी। ये हर इंटरफेस पे जाके, हाँ, ये चीज हम लोग रेंज उठा के भी कर सकते हैं, वो करने वाला आप, वो छोड़ दो, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ठीक है, बस सही है। इट मींस ये दोबारा कह देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी है और इधर कह भी देता हूँ, प्रैक्टिकल लैब में हम ये कमांड भूल जाते हैं, क्योंकि हम टैब लगाते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी आ जाते हैं तो इधर मैक्सिमम लिख देते हैं, फिर मैक एड्रेसेस लिख देते हैं, फिर वायलेशन लिख देते हैं और हमने कहा बात खत्म। लेकिन क्या होता है, हमने सेपरेटली ये कमांड नहीं लिखा होता है, अच्छा, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी ये करके पहले करना है, हाँ, इसके बाद स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन, और ये सारी चीजें लिखनी है, अदरवाइज नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा ये एरर आते हैं, हम भी भूल जाते हैं कभी कभार, हमने के पास स्टेप्स यूज टू हो जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। इस पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गई, अब जाके इसका टेस्ट करवाते हैं। इस सिस्टम का तो मैंने लिखा था स्टिकी, तो इसका पहले उठा लेगा, तो इसका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वो दूसरे मोड में था ना, तो इसको इस पे कर ताकि आपको शो हो जाए। अगर स्टिकी हो तो इसका मैक एड्रेस फर्स्ट टाइम उठा लेगा, ठीक है, बात खत्म। और हमने स्टैटिक भी किया था तो इसका मैक एड्रेस है। अब आता वो इस पोर्ट को निकाल के किसी दूसरे पीसी में लगा देता कि क्या होता है, इसको हटा के इधर लिख दिया। इससे पहले मैंने किया था, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं हो रहा था, थोड़ी देर बाद ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन हो गया, लेकिन अभी इसने कम्युनिकेशन नहीं किया। अब ये जब कम्युनिकेशन इधर से करेगा ये पोर्ट ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, सही है। और अगर मैं इसको फॉरवर्ड कर दूं, स्विच तक पहुंच गया, रेड हो गया, पोर्ट शट डाउन हो गया, नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं स्विच पे आ जाऊं तो इधर भी लिखा है लिंक चेंज इज डाउन हो गया लिंक, ठीक है, लॉग मैसेज मुझे आ गया। तो अगर मैं अब जाके इधर चेक कर दूं, शो पोर्ट सिक्योरिटी,
अब आ रहा है कि एक काउंटर शट डाउन है। और अगर वही इंटरफेस पे जाओ, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 था ना, और इसके बाद लिखो स्विच पोर्ट, नहीं पोर्ट सिक्योरिटी है, नो शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस है, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। इस पे क्लियरली लिखा है कि पोर्ट सिक्योरिटी इस पे इनेबल है। फिलहाल पोर्ट स्टेटस क्या है, सिक्योर शट डाउन है, और 0 मिनट भी नहीं हुआ है, सही है। वजह क्या है, कोई और मैक एड्रेस है, और वो मैक एड्रेस कौन है, ये है। तो अगर मैं दूसरी सिस्टम का मैक एड्रेस चेक कर दूं ना, तो यही होगा, डिस्टर्ब कमांड फ्रॉम ipconfig, सॉरी ipconfig/all के साथ शो करते हैं, क्या है 0/0 लास्ट में 0C31 इसने लास्ट टाइम वायलेशन किया और वायलेशन एक दफा काउंट हो गया है। तो ये हमें शो करा है कि वायलेशन के थ्रू ये डाउन हो गया है। अब मसला वो क्या होगा, ये याद रखना है, अगर ये दोबारा इधर चला जाए, ये तो वो मेन है ना, इधर तो ऑफ होना चाहिए ना, अपने होगा, अपने पोर्ट शट डाउन हो गया है। तो जब वो मैनेजर प्लग करेगा, वो करे यार व्हाट द हेल, ये क्या हुआ है, तो किसी और ने प्लग किया, तो ये मेरा नुकसान है, मैं आपको बार बार कॉल करूंगा कि मेरा पोर्ट शट डाउन है, तो आप ऑन करोगे, क्योंकि इसका फिलहाल कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको क्या करना है, स्विच पे जाना है, कॉन्फ़िग टी, कौन सा पोर्ट था, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, इधर क्या लिखना है ना, पहले क्या लिखना है, शट डाउन, और फिर लिखना है नो शट डाउन, ये याद करना। अच्छा, ये वैसे शट डाउन नहीं है, ये वायलेशन के थ्रू शट डाउन है, तो आपने पहले शट डाउन लिखना है और फिर नो शट डाउन। अब ये दोबारा ग्रीन हो गया, और चूंकि इसका वो सब कुछ है इसके साथ, तो दोबारा ये कम्युनिकेशन कर सकता है, ये पीसी, इस पीसी कोई इशू नहीं है, ये कर सकते हैं, कम्युनिकेशन होगा। फर्स्ट टाइम तो इसलिए फेल हो गया, दोबारा कर लेता हूँ, वो अभी तक ग्रीन नहीं हुआ था, तो सही है, तो इसका इशू नहीं है, ये कर सकता है, ये फर्स्ट टाइम ये हो गया क्विकली, ये सक्सेसफुल हो गया, सही है। लेकिन अगर इसे दोबारा निकाल के इधर कर दूंगा, तो ये दोबारा डाउन होगा, और दोबारा जाके आपने मैनुअली शट डाउन और शट डाउन करना। तो इसका प्रोसीजर क्या है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि एक और मेथड है एरर डिसेबल रिकवरी। हम टाइम देंगे 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, कि अगर कोई और बंदा प्लग हो तो इसको डाउन कर दो, लेकिन 10 सेकंड बाद दोबारा ऑन कर दो। तो अगर गलत बंदा दोबारा स्टिल कनेक्टेड है, फिर डाउन कर दो। अगर सही बंदा कनेक्टेड है, तो अब तो वैसे भी अप होगा, तो कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसको एरर डिसेबल रिकवरी कहते हैं। तो वो कमांड सिर्फ फायदा एडमिनिस्ट्रेटर को होता है, दूसरा उसको इरिटेशन नहीं होता कि यार मैनेजर का इशू है, सपोज ये मैनेजर का, सिर्फ हमने सिक्योरिटी लगा दी, इसमें तो उसका कोई कुछ नहीं हो, तो आम बंदा है, उसको तो ये चीजों का पता नहीं है ना। उसके केबल को किसी ने निकाल के अपना लैपटॉप लगा दिया, पोर्ट शट डाउन हो गया, अब वो लगा रहा है, नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली गुस्सा होगा कि यार फोन करके क्या है, दोबारा कल किसी और ने किया गया, रोज मेरे साथ ये मसला क्या हो रहा है, क्या चेक कर क्या, उसको तो इन चीजों का पता नहीं होता ना। तो उसके लिए पीरियड एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, एरर डिसेबल रिकवरी स्विच पे कर दे के 2 सेकंड करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी और ने लगा दिया तो डाउन होगा, जब वो खुद लगा देगा तो 2 सेकंड में तो इतना टाइम नहीं लगता ना, तो अप होगा ऑटोमेटिकली, और अगर उसका अपना वाला सिस्टम हो तो चल जाएगा, अगर दूसरे का हो तो फिर डाउन होगा, 2 सेकंड बाद फिर ऑन होगा, ऑन ऑफ अगर गलत बंदा हो, और अगर सही हो तो ऑन होगा। तो वैसे कितना टाइम रखते हैं, ओवर टाइम 10 सेकंड रखते हैं, 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड वैसे भी वो लगा के, और वो तो पता है आम यूजर अगर लगा भी देना केबल, तो 10 सेकंड तो यू गुजर जाता है पासवर्ड। अच्छा, ये प्रोसेस अगर उसमें भी होगा जब स्टार्ट पीसी स्टार्ट करते हैं, हाँ, तो मैक एड्रेस रीड करेगा, हाँ मैक एड्रेस रीड करेगा, अगर सही अपना वाला हो तो ठीक है, नहीं होगा तो डाउन होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट जब सिस्टम ऑन कर देते हो तो एक पैकेज बैठता है, तो पैकेट स्विच तक पहुंच जाएगा, अच्छा कोई और बंदा हो, डाउन, सही है। अच्छा, ये तो कल पढ़ेंगे, लेकिन आगे क्या करना है, इस पे तो नहीं है ना पोर्ट सिक्योरिटी, हमने कौन से पोर्ट पे सिर्फ लगाई है, इस पे सिर्फ इसको चेक करना है, तो दूसरे पोर्ट उसी तरह होंगे जो नॉर्मल होते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर मैं शो रनिंग पे चला जाऊं ना,
तो सिर्फ इस पे ये सारे सब कुछ लिखा है। कौन सा इंटरफेस है? फास्ट इंटरनेट 2 पे नहीं है ना, 3 पे है ना, 4 और ना 10 पे है। ठीक है। सिर्फ इधर क्या लिखा है? मोड इसका एक्सेस मोड है, एक्सेस ये कमांड मौजूद है। ठीक है। ये टाइप कर दो, विदाउट इसके कर दो, ये दोनों कमांड टाइप कर दो, कुछ नहीं होगा। स्टिकी कमांड हमने लिया था ना, तो उसने वो मैक एड्रेस खुद उठाया है। अगर स्टैटिक होता तो इसकी जगह इधर स्टैटिक लिख के ये होता। ये डिफरेंस है। अगर डायनामिक होता तो इधर ऑटोमेटिकली ये उठा लेता, ये वाला, लेकिन मैं अगर स्विच को ऑन कर लेता तो इधर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऑफ करके ऑन करते हो। ऑफ करके ऑन कर देता तो ये नहीं होता। सिर्फ ये डिफरेंस होता है। ठीक है। अब इशू आता है कि स्टिकी का क्या फायदा है, और अगर सब इंटरफेस पे अप्लाई करना है तो कौन जाएगा 24 पोर्ट्स पे और इस तरह करेगा। तो उसके लिए आसान तरीका है config t इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 डैश कितनी पोर्ट है? 24 है। अगर 48 है तो 48 लिख दो। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कमांड क्या करेगा? पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करेगा। पहले इसको क्या करना है? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करना है, रिजेक्टेड डायनामिक होते हैं ना, तो इस वजह से स्विच पोर्ट सिक्योरिटी लिखूंगा, फिर लिखूंगा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस 1 मैक एड्रेस स्टिकी। हाँ, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन बाय डिफॉल्ट शट डाउन ही होते, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कौन सा वाला लिख दिया मैंने? मैक्सिमम कितने अलाउड करने हैं? एक ही अलाउड करना, बाय डिफॉल्ट ये एक ही होता है। ये सब पे एक साथ कॉन्फ़िगर हो गया एक कमांड पे। अगर मैं इधर लिख दूं शो रनिंग हुई तो लिखो पहले बाय दूसरे तीसरे सब में है, लेकिन स्टिकी ने ये उठाया क्योंकि इसने कम्युनिकेशन किया है, इसलिए मैं उस टाइम कह रहा था कि उसी टाइम कम्युनिकेशन भी करवा दो ताकि मैक एड्रेस उठाए। अगर इसी दौरान आपने स्टिकी कर दिया और किसी और ने लैपटॉप लगा दिया तो उसका सिर्फ चलेगा। ठीक है। तो अभी किसी का कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना, सिर्फ फर्स्ट के, तो किसी का नहीं है। देख अब करवाते हैं कम्युनिकेशन। अगर ऐसा हो कि कोई और किसी और ने आकर लगा दिया उसमें मैक एड्रेस, फिर उसको वापस कैसे करेंगे? और इसको नो लगा के हटा दो और फिर दूसरा वाला लगा दे। ठीक है, दूसरा वाला लगा के फिर ये कमांड बिल्कुल। लेकिन इसके बाद हम ब्रॉडकास्ट पैकेट भेज देते हैं सबको। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सबसे आंसर आ जाता है और बात खत्म हो जाती है। तो इसका करवा देते हैं, इसका और इसका, ताकि कम्युनिकेशन हो, ताकि इसकी मैक एड्रेस उठा ले स्टिकी। उठाई होंगी बस। फिजिकली कैसे हम करेंगे? पिंग 255 मीन मैं सबको पिंग करना चाहता हूँ और सबसे आंसर आना चाहिए। तो उसी टाइम सारे नेटवर्क के जो पीसी है उनसे आंसर आएगा, सबके मैक एड्रेस स्विच तक आएंगे, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल स्टिकी उठा लेगा। लेकिन इधर वो कमांड नहीं चल रही होंगी, सिमुलेशन है तो अनफॉर्चुनेटली वो शो नहीं कर सकता। शो रनिंग दोबारा मैक एड्रेस उठाया है, 2 का नहीं हुआ इसलिए, 3 का हो गया है, 4 का हो गया, 2 कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, सही है। 7 भी कनेक्टेड नहीं है, बाकी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली उठा लिए। अगर ये सारे कनेक्टेड होते तो सबसे आ जाता और सबका उठा लेता। सही है। तो ये स्टिकी का ये फायदा है जो आप कह रहे हैं कि क्यों हम यूज करते हैं। तो स्टिकी इस चीज में, अदरवाइज मैं स्टैटिकली हर एक का मैक एड्रेस सेपरेट हर इंटरफेस पे सेपरेट जाके टाइप करता, और वो इम्पॉसिबल है। ठीक है। कुछ सिचुएशन में अगर 2-3 सिस्टम है तो बेस्ट है वो कर दो, नहीं पॉसिबल तो ये है। सम टाइम हम सिस्टम तक एक्सेस भी नहीं कर सकते, उसका मैक एड्रेस फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोई और इशू होता है। तो स्टिकी से अगर आप कनेक्टेड हो कुछ भी नहीं चाहिए, बस डायरेक्ट करके खत्म। क्लियर है। ये है पोर्ट सिक्योरिटी। तो पोर्ट सिक्योरिटी हम क्यों यूज करते हैं? सही है। इसमें सिर्फ मैं वही चीज़ें जो मैंने बताई वो इधर भी लिखे, अगर चेक करना है तो चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। सही है। स्टिकी इसने खुद उठाया जो हमने चेक करवाया। सही है। मैक एड्रेस यही है, शो करने हैं। ये कमांड रह गया क्योंकि ये डाउन हो जाता है जब वायलेशन आता है। तो एरर डिसेबल, वो कमांड इधर नहीं चाहता पैकेट ट्रेसर में हूँ, मैं उधर करवा दूंगा। तो उसके लिए क्या होता है, ताकि ये ऑटोमेटिकली ऑन हो। अदरवाइज हर पोर्ट पे जाके अपने शटडाउन लिखना है और नो शटडाउन लिखना है, तो वो बड़ा मसला है। क्योंकि शायद आप अपने डेस्क पे ना हो तो क्या होगा, स्विच तक एक्सेस ना हो, कोई और इशू हो, तो इससे बेहतर है कि एरर डिसेबल रिकवरी ऑन कर दो और चले जाओ। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सिर्फ पोर्ट सिक्योरिटी में एक चीज रह गया, वो है एरर डिसेबल रिकवरी। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो कल करेंगे।
और इसके बाद जो STP है जो भी है वो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।